ये है मेरी स्मार्ट वॉच और ये मैं सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक को फॉलो करने के लिए यूज़ करता हूँ जिसका नाम है रेस्टिंग हार्ट रेट। हम सब ने हार्ट रेट के बारे में सुना है बट रेस्टिंग हार्ट रेट आपके दिल के और फ्यूचर हार्ट अटैक के रिस्क के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में। मैं आपको अपना खुद का रेस्टिंग हार्ट रेट का ट्रेंड बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लोअर साइड पे है तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ फ्यूचर में जाके कम हो जाता है। इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप या कुछ नहीं है। अगर आप एक सस्ती स्मार्ट वॉच ले सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा लीजिए, क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। बट अगर आप नहीं ले सकते तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप मैन्युअली कैसे अपनी पल्स चेक कर सकते हैं और अपने रेस्टिंग हार्ट रेट का एक ट्रेंड बना सकते हैं। ये है मेरा हार्ट रेट। अभी आगे जाके मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा। बट नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मल हार्ट रेट हमारा 60 और 90 के बीच में होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट वो होता है जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, तब हमारा हार्ट रेट क्या है। ये हो सकता है अगर आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। नॉर्मल हार्ट रेट 60 और 90 के बीच में होता है। अगर एथलीट्स की बात करें तो हार्ट रेट 30s और 40s में भी जा सकता है। ये क्यों होता है मैं आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपका हार्ट रेट 90 से ज़्यादा है तो ये बढ़ा हुआ है और इसके कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एवरेज हार्ट रेट इंडिया में 70 और 80 के बीच में है। इसका क्या कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है और हम एक्सरसाइज कम करते हैं। एक्सरसाइज कैसे लिंक्ड है हार्ट रेट पे, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 90 से ऊपर है, इसके 3 या 4 कारण हो सकते हैं। पहला है पुअर फिटनेस, जो सबसे कॉमन कारण है। दूसरा है मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? थायराइड की बीमारी। अगर आपको हाइपर थायराइड है, मतलब कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि नेक में एक ग्लैंड होता है, वो बढ़ा हुआ है तो आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो भी आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। ये दोनों कंडीशन रिवर्सिबल है। थायराइड की बीमारी के बारे में हमने डिटेल में बात करी है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो पानी ज़्यादा पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा पीजिए, उसकी वजह से आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा जब हाइड्रेशन बढ़ जाएगी बॉडी में। एक और कारण जो हार्ट रेट बढ़ाता है वो है स्ट्रेस। उसको हम घबराहट भी बोलते हैं। घबराहट का क्या मतलब है? पैल्पिटेशंस और स्ट्रेस इकट्ठे जाते हैं। अगर आप बहुत एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड है, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई, इसको बोलते हैं पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस तब होती है जब आपका हार्ट रेट 100 के ऊपर हो। मोस्ट केसेस में पैल्पिटेशंस होती है कि नॉर्मल मैकेनिज्म है हार्ट का, कि स्ट्रेस है, बॉडी में स्ट्रेस है तो कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट रेट तेज हो जाता है, ये नॉर्मल है। कुछ सिचुएशंस में पैल्पिटेशंस का मेडिकल कॉज हो सकता है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब कि आपकी नॉर्मल हार्ट बीट ऐसे है बट एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? रुक रुक के आ रही है और फिर स्किप भी हो रही है। तो वो डायग्नोज करने के लिए आपको ईसीजी करना होता है, बट वो हम उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आगे जाके एक और वीडियो बना सकता हूँ उसके बारे में। रेस्टिंग हार्ट रेट बताता क्या है? ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताता है। इसमें 2 आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। रेस्टिंग हार्ट रेट पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, वो सब हमें क्या बताती है? साइंस कहता है कि अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है, कम का मतलब 60 के कम, 50s में या 40s में है, तो इसका मतलब कि आपकी वेगल टोन बहुत अच्छी है। अगर वेगल टोन अच्छी है तो हार्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ये भी दिखाया गया है कि अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट लोअर साइड में है तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज आगे जाके कम हो जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एवरी 10 बीट्स पर मिनट आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम अगर हो 10 बीट पर मिनट से, तो आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क, मतलब कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक 22% तक कम होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि रेस्टिंग हार्ट रेट को कम कैसे करते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर रेस्टिंग हार्ट रेट 90 to 100 है तो आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब कि वही हार्ट अटैक, डबल है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है। इंडिया में रेस्टिंग हार्ट रेट 80 के आसपास है। अगर हम एवरेज इंडियंस देखें, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि रेस्टिंग हार्ट रेट इंडियंस का 80 में, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं अपने हार्ट रेट के बारे में। मैं अपने फ़ोन में सारा आपको शेयर कर रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना हार्ट रेट कम किया और कैसे कुछ इंस्टेंसेस में मेरा भी बढ़ता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 6 मंथ्स का एवरेज है। 6 मंथ्स के एवरेज में 54 आया मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट, जो कि मैं बोलता हूँ अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि और कम हो एंड होपफुली विद इन 1 ईयर मैं इसको और कम करने की कोशिश करूँगा, लो 50s या फिर लेट 40s में।
अब आप देखिए कुछ स्पाइक्स भी हैं, एक टाइम पे 60 हो गया, एक टाइम पे 55 हो गया। ये क्यों होता है? ये किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो सकता है। अगर नींद अच्छे से नहीं आई तो आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। अगर आपने ज़्यादा ड्रिंक कर रही एक दिन तो भी आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है किसी चीज़ का, जैसे यूट्यूब वीडियो निकालनी है हर वीक, उसके स्ट्रेस की वजह से, हॉस्पिटल के स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। बट ये सब लाइफ में नॉर्मल है और मैं सबको रोक नहीं सकता। इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। अगर आपको नहीं पता, स्क्वॉश एक काफ़ी रिगरस गेम है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्क्वॉश की वजह से मेरा जो एक्सरसाइज हार्ट रेट है वो 180-190 तक जाता है। और मैं वॉक भी काफ़ी करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 10,000 स्टेप्स पर डे हो। आई रेकमेंड कि आपको भी ये करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह से हार्ट रेट मेरा ओवर टाइम कम हुआ है। बाकी चीज़ें जो हार्ट रेट बढ़ाती हैं वो है स्मोकिंग। तो आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। स्मोकिंग के बहुत रिस्क फैक्टर्स हैं, मैंने पहले भी बात करी है। एंड अगर हो सके तो आप स्मोकिंग छोड़िए। देखिए, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली बंद कर दो। अल्कोहल के ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा। बट अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, नॉर्मल है कि आप ड्रिंक करोगे, तो ऐसे मत सोचिए कि एक ड्रिंक करने से आपको प्रॉब्लम होगी। अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरा ट्रेंड देखिए। 6 मंथ्स तक अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट कम ला सकते हैं। रिसर्च क्या कहती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं 4 to 6 वीक्स, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 5 to 6 बीट्स पर मिनट कम हो सकता है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो भी आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है बाय अप टू 10 बीट्स पर मिनट। वेट लॉस, अगर आप ओवर वेट हैं तो नेचुरली आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अगर आप 10 to 15 kgs तक वेट लूज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी 5 to 6 बीट्स पर मिनट कम होता है। कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप ब्लड टेस्ट कराइए और थायराइड की दवाई आती है, उससे भी आपका हार्ट रेट कम होगा। डिहाइड्रेशन की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए मैं आपको नहीं बता सकता क्या करना चाहिए। एवरी पर्सन का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। अगर आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी होता है तो आप देखिए क्या वर्क करता है आपके लिए। कई लोगों के लिए मेडिटेशन या योगा वर्क करता है। मैं मेडिटेशन योगा नहीं कर पाता, सो इसलिए मैं एक्सरसाइज करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टू मैनेज स्ट्रेस। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। अगर आपके लिए मेडिटेशन काम कर रही है, वॉक पे जाना काम कर रही है, किसी से बात करना हेल्प कर रहा है, तो वो करिए। अपना स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। तो ये एक छोटी वीडियो थी अबाउट रेस्टिंग हार्ट रेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। कोशिश करनी चाहिए आपको अपना रेस्टिंग हार्ट रेट को 60s में लाने की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर 80s में तो पहले 70s में लाओ और इवेंचुअली आपका गोल होना चाहिए कि ये 60s या 50s, लेट 50s में आ जाए। इससे आपको खुद लगेगा कि आप ज़्यादा फिट फील कर रहे हो और आपकी एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव होगी। एंड अगर साइंटिफिकली बात करें तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इससे कम होता ही होता है। अब बात करते हैं कि पल्स कैसे चेक करते हैं खुद से। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच ना हो तो अपना हाथ ऐसे लीजिए, किसी चीज़ पे रेस्ट करिए और अपनी 2 या 3 फिंगर से अपना हाथ को ऐसे रखिए। 1 मिनट के लिए आप पल्स चेक कर सकते हैं। अगर 1 मिनट नहीं करना चाहे तो 15 सेकंड के लिए देखिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो आपकी पल्स हो गई 1 मिनट के अंदर। अब इसको सुबह के टाइम पे करिए और एक डायरी बनाइए। हफ्ते में 2 या 3 बार करिए और डायरी से आपका एक ट्रेंड आ जाएगा। अगर स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप मैन्युअली भी पल्स चेक कर सकते हैं। मैं तो फिर भी बोलूँगा कि स्मार्ट वॉच में इन्वेस्ट कर लो। ज़्यादा महंगी नहीं आती, मैंने खुद स्क्रीन पे देखी है। 2-3 में भी अच्छी स्मार्ट वॉच आ जाती है। पर अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैन्युअली भी अपनी पल्स चेक कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पर्सनल फील कर रही हो। अगर आप और टिप्स जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास एक व्हाट्सएप चैनल भी है अब, जहाँ पर मैं अब और रेगुलरली पोस्ट करूँगा। ये बताऊँगा कि क्या नई रिसर्च चल रही है, कोई नई दवाई अप्रूव हो रही है, और मैं सप्लीमेंट्स के बारे में भी काफ़ी बात करूँगा। तो आप चाहे तो नीचे सारे लिंक्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बड़ी सून एक एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। वी आर मेकिंग अ ब्रांड न्यू वेबसाइट, वो भी आपको अच्छी लगेगी। उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन दीज वीडियोज़ टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।